और देश में जारी कोरोना की चौथे लहर के बीच मंकी पॉक्स का खतरा मंडराने लगा है। गढ़वा के बाद अब पलामू में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला मिलने के बाद राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों के इलाज और प्रबंधन के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में कम से कम 5 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। रिम्स में बने आइसोलेशन वार्ड से अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो झारखंड में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार ने इसे लेकर के हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही साथ मंकी पॉक्स को लेकर के अलग से आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों के लिए उपचार के लिए और प्रबंधन के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में कम से कम 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में इस वक्त हम रिम्स में मौजूद है और हम आपको बता दें कि अगर हम रिम्स की बात करें तो रिम्स में मंकी पॉक्स को लेकर के रिम्स का जो डेंगू वार्ड है उसे फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं अगर हम सदर अस्पताल की बात करें तो सदर अस्पताल में 5 वार्ड जो है आइसोलेशन वार्ड मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए तैयार किया गया है, ताकि अगर आने वाली स्थिति में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। कोविड के बाद मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण सामने आए हैं, इसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमने वो जांच के लिए सैंपल भेजा है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी तदनुसार जो है कार्रवाई भी की जाएगी। अभी हमने जो मरीज है उस मरीज को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अन्य मरीज से उसको अलग कर दिया है और उसकी जो है 24 घंटे जो है उसकी सघन रूप से उस पर निगरानी हो रही है। और मंकी पॉक्स को लेकर गुमला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सिविल सर्जन ने कहा है कि मंकी पॉक्स को लेकर अभी तक जिले से कोई केस नहीं मिला है और अगर केस मिलता है तो उसे जांच के लिए रिम्स भेजा जाएगा और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताते चले आपको कि गुमला के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से कोरोना के 5 केस मिले थे, जिसके बाद उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही कोविड के केस बढ़ने की आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल ने खास तैयारी कर रखी है। पॉक्स के बारे में जानकारी मिल गई है हम लोग को। हमारे गुमला जिला में ऐसा कोई केस नहीं मिला है। केस मिलते ही हम लोग उसका जांच के लिए भेजेंगे, कंफर्म पहले करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी केस अभी सामने नहीं आया है, संज्ञान में नहीं आया है। स्टेट में हम लोग के पास लेटर आ गया है कि तैयारी आप लोग कर लीजिए और कोई भी केस अगर ऐसा मिलता है तो उसको हम लोग को खबर कीजिए। ऐसा करेंगे, कंफर्म होने के बाद फिर उसके बारे ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारा चलेगा। और वहीं जामताड़ा में 2.5 महीने के बाद एक बार फिर कोविड संक्रमण का मामला सामने आया है। एक साथ 5 कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। संपर्क में आए लोगों की जांच लगातार की जा रही है। इसके अलावा कोरोना जांच को भी तेज कर दिया गया है। साथ ही दूसरे जिले से आने वाले लोगों पर भी इस वक्त पैनी नजर रखी जा रही है। और आज हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस अवसर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना में प्रमंडल के 7 जिलों से आए लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा 77 योजनाओं का शिलान्यास और 75 योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। मेगा शिविर में प्रमंडल के हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिला के लगभग 1000 किसानों को लाभ दिया जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश।
हजारीबाग जिले के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होना है। मुख्यमंत्री बता दें कि जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। साफ तौर से मेगा किसान क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पर वितरण शिविर और उत्साह जागरूकता कार्यक्रम और तथा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन इसी मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री करेंगे। बता दें कि यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं, प्रशासनिक तैयारियां वो मुकम्मल हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो लाभुक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो हैं वो पहुँच चुके हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो हजारीबाग जिले में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं आसपास के जिले, चाहे वो कोडरमा हो, चतरा हो, इन तमाम जिलों के लोगों को यहाँ पर लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें ये वितरण समारोह में लाभुकों को वितरित किया जाएगा। तो कहा जा सकता है तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर भी, और जो यहाँ पर लाभुकों को देना है तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो यहाँ के आसपास के जिले हैं उनके लाभुक जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आगमन का सबको इंतजार है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और गढ़वा में बालू माफिया बिल्कुल बेखौफ है और उसने अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापेमारी करने गए सी और उनके ड्राइवर को ट्रैक्टर से कुचलने की यहां पर कोशिश की। हालांकि इस घटना में सी और उनके ड्राइवर बाल बाल बच गए। पूरे मामले को लेकर मंझियाव थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। कुचलने की कोशिश नाकाम होने के बाद बालू माफिया ट्रैक्टर को जबरन लेकर भाग गए। वहीं मौके से आरोपी की बाइक भी यहां पर जब्त कर ली गई है। ब्लॉक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सिद्धेश्वर चंद्रवंशी गेट के पास कुछ घात लगाए हुए व्यक्ति बैठे थे, और जिसमें जो है से बालू का ऑनर स्वयं बबलू मेहता मेरे ड्राइवर को जबरदस्ती उतारकर यहाँ तक कि उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर गाड़ी भगाने में सफल रहा है। और साहिबगंज में ईडी की टीम ने कई खदान के प्लॉट की जांच की। इसमें मुंडली मौजा, दामिन भिट्टा मौजा, भुतहा मौजा में प्लॉट संख्या 55, 56, 60, 61, 62 की जांच की गई। साथ ही भुतहा मौजा में टिंकल भगत के पत्थर खदान की भी यहां पर जांच की गई। सूत्रों की अगर माने तो गिलमारी मौजा स्थित महाकाल स्टोन वर्कर्स नाम से पत्थर खदान संचालित है, जो कि चर्चित कारोबारी पंकज मिश्रा का है। इसी क्षेत्र में टिंकल भगत का भी एक खदान है और वहां पर क्रशर प्लांट है, जिसकी जांच के लिए ईडी की टीम आज दबिश दे सकती है। और बोकारो में बीएससीटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक सेक्टर 2B का निवासी था। मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान हैं, जबकि शव के पास टूटा मोबाइल, पर्स और बाइक भी मिला है। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर ही हत्या की आशंका जाहिर की है। साथ ही कुछ दिन पहले ही उसके साथ मारपीट भी किए जाने की बात सामने आई है। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भेजा तो वहाँ पर जाकर प्रथम दृष्टया दिखा कि ये एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है। बॉडी एक है जो कि एक 25 से 30 साल के युवक का है, और उसके शरीर पूरा चोट का निशान है, और उनकी जो मोटरसाइकिल है वो सही सलामत हालत में बॉडी के पास उसको खड़ा करके रखा गया है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनका कुछ लड़कों के साथ दोस्ती भी था, कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुआ है, झगड़ा भी हुआ है। तो हम लोग इसमें अपना अनुसंधान कर रहे हैं।